नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। खास खबर खास नज़र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना के फिर बढ़ते असर के बीच लोगों की मास्क लगाने में घटती रुचि पर। कोविड-19 से बचने के लिए आज भी मास्क लगाना सबसे बड़ी ज़रूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर तमाम मेडिकल एक्सपर्ट और सरकारें लोगों से मास्क लगाने के लिए अपील कर रही हैं। सभी का कहना है कि यदि कोरोना से बचना है तो मास्क लगाए जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बावजूद आलम यह है कि ज़्यादातर लोग अब भी इस बात से बचने की कोशिश करते हैं। जो लोग मास्क लगा रहे हैं उनमें भी बड़ा प्रतिशत उन लोगों का है जो इससे अपने मुंह और नाक को केवल दिखावे के लिए ढकते हैं। बहुत से लोग तो मास्क गले में लटकाए रहते हैं और पुलिस के सामने ही उससे चेहरे को ढकते हैं। ऐसा तब हो रहा है जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में कोरोना फिर से जोर पकड़ रहा है। पूरी तरह से सुरक्षित मास्क लगाने वालों की संख्या तो ना के बराबर है। ताज्जुब की बात यह है कि भले ही जान पर बना है, लेकिन आज भी अधिकतर लोग मास्क के नाम पर किसी सस्ते और पूरी तरह असुरक्षित विकल्प को चुनना ही पसंद कर रहे हैं। जान है तो जहान है वाली बात से दूर लोगों की फितरत ऐसी हो गई है जैसे कि वो चंद पैसों की खातिर अपनी जान तक से खिलवाड़ पर आमादा हो गए हैं। हमारी आज की प्रस्तुति इसी विषय की पड़ताल कर रही है। बात आगे बढ़ाते हैं। राजधानी भोपाल को ले लें, चाहे देश के किसी भी हिस्से को, मास्क को लगाने से लोगों का परहेज इस कदर सामने आता चला जा रहा है कि कई बार स्थिति को लेकर आश्चर्य होने लगता है। समझ में ही नहीं आता है कि लोग आखिर मास्क से परहेज क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि जिस तरीके से हेलमेट के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, वैसे ही क्या मास्क के लिए भी करनी पड़ेगी। ज़िंदगी आपकी है, आखिर इसे बचाना भी आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग मास्क लगाने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। देखिए, हमारी इस खास पेशकश के जरिए इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। राजधानी भोपाल की ये दृश्य
तो देखा आपने कितना ज़रूरी है मास्क। विदेशों में किया गया सर्वे तक ये बता रहा है कि यदि कुछ लोगों ने भी एहतियात बरती होती शुरू में, 60% लोगों ने भी यदि मास्क पहना होता तो कोरोना का ऐसा कहर आज सारी दुनिया को भुगतना नहीं पड़ता। कोरोना की एक वेव और आ गई है। कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से टेम्परेचर कम होगा उसी के हिसाब से इसका वायरस और ज़्यादा एक्टिव होकर अटैक करेगा। बावजूद उसके हम एक मास्क लगाने में परहेज़ कर रहे हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए घटिया कपड़ों वाला मास्क पहन रहे हैं, N95 मास्क से दूर भाग रहे हैं। क्या ज़िंदगी से ज़्यादा पैसा ज़रूरी हो गया है? हमने विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह ली है। डॉक्टर प्रियनाथ अग्रवाल भोपाल में मेडिकल जगत में एक विश्वसनीय नाम हैं। वे अग्रवाल अस्पताल के संचालक हैं और डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। आइए उन्हीं से इस बारे में जानते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रियनाथ अग्रवाल से हम संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल में अग्रवाल अस्पताल के संचालक हैं वो, और रेस्पिरेटरी मामलों के विशेषज्ञों में उनकी गिनती की जाती है। डॉक्टर अग्रवाल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मास्क को लेकर लोगों के बीच जिस किस्म का लापरवाही का माहौल है वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर प्रियनाथ अग्रवाल से हम संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर अग्रवाल, आज की हमारी इस चर्चा का विषय ये है कि मास्क को लेकर लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, कोरोना का एक और वेव आने की सूरत में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए रत्नाकर जी, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये और देखिए हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इस समय जो दूसरी वेव आई है इसमें हमारी तरफ से थोड़ी भी लापरवाही उस वेव को पहले से भी ज्यादा गंभीर रूप दे रही है। अभी दीपावली के समय में बहुत ज्यादा लोग बाहर निकले और हम रोज देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे पास एक ही तरीका है बचने का, वो है मास्क पहने। और मैं ये कहना चाहूंगा जो स्लोगन आज के देश का है, मास्क ही वैक्सीन है। ये देखिए, इस तरह मास्क पहन के आप अपने आप को पूरी तरह से बचा पाएंगे। तो फिर से ये बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना का वायरस, ये रेस्पिरेटरी वायरस है और श्वास के साथ में ये हवा में उड़ता है। सांस लेने में, बोलने में भी हवा में आता है, खांसने और छींकने में काफी 6 से 8 फीट दूर तक चला जाता है। और ये इतना ज्यादा घातक वायरस है, इतना ज्यादा इन्फेक्शियस और इतनी तेजी से फैलने वाला है जैसे कभी देखा नहीं गया। इसलिए बहुत जल्दी अपने आसपास जो भी व्यक्ति हैं उनको संक्रमण हो जाता है। दूसरा, जो व्यक्ति कई कारणों से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम है, वो तेजी से इस रोग से पीड़ित होते हैं और कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं इसमें। जी डॉक्टर अग्रवाल, मास्क को लेकर भी बड़ा लोगों का अजीब सा रवैया सामने आ रहा है। कई लोग हमने देखा है कि मेडिकेटेड तो दूर है, वो ऐसे मास्क पहनते हैं जिनमें चारों तरफ से हवा के आने जाने के पूरे चांसेस मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके के मास्क तो और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं ऐसे हालात के बीच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मास्क ऐसे है जो हमको बचा पाए। हमारी नाक और मुंह पूरी तरह कवर होने चाहिए। देखिए, मास्क सिंपल हो और उसमें कपड़ा हो, ये ट्रिपल लेयर मास्क, सर्जिकल मास्क या फिर और N95 मास्क और उसके आगे के मास्क, कई तरह के मास्क हो सकते हैं। पर बेसिक ट्रिपल लेयर मास्क भी वो पूरी तरह मुंह पे कवर हो, पीछे से बना रहे और चिन के नीचे, ठुड्डी के नीचे से बना रहे। इससे आप देखेंगे ये एरिया मेरा पूरा तरह प्रोटेक्टेड है। और जब तक हम इस पूरे को देखिए, साइड से भी वायरस खांसने में हवा में उड़ के जा सकता है और सामने से भी जा सकता है। कई बार ऐसे मास्क जो लूज होकर नीचे रहते हैं, अगर नाक खोली तो भी नाक से सांस के साथ हमारे शरीर में जाएगा। आपने इस तरह पहना तो किसी काम का नहीं है। तो इसको ये इस समय बहुत आवश्यक है कि मास्क ठीक से पहना जाए और उसको ठीक से बांधने के प्रॉपर स्ट्रैप्स हों। हर तरह, कई तरह के मास्क आते हैं, आपने कपड़े के N95 मास्क आते हैं, अदरवाइज सब में देखिए बांधने के लिए प्रॉपर उसके तरीके होते हैं जिससे कि उसको फिक्स कर लिया जाए। जब हमारा मास्क प्रॉपर्ली फिट रहेगा तो हम अपने आप को सेफ कर पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर अग्रवाल, एक बात और सामने आती है, क्योंकि आप रेस्पिरेटरी मामलों के विशेषज्ञ हैं, आपने निश्चित रूप से इस कोरोना काल में कोई न कोई ऐसे मरीज़ देखे होंगे काफ़ी संख्या में जो सिर्फ मास्क न लगाने की वजह से ही जिनके केस में कॉम्प्लिकेशन हो गया या जो इसकी चपेट में आ गए। यदि ऐसे कुछ केसेस हो तो हम आपसे इसलिए जानना चाहेंगे ताकि और लोगों तक इस बात का साफ मैसेज पहुँचे कि मास्क पहनना किस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं इस बारे में कुछ डिफरेंट सिचुएशंस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, एक तो वो व्यक्ति जो संक्रमण खुले में जा रहा है, भीड़ भाड़ में जा रहा है, बाजारों में जा रहे हैं या शादियों में भी जा रहे हैं, अब मास्क नहीं पहने हैं। अब देखिए क्या होगा कि जब मास्क नहीं पहने हैं तो हम प्रोटेक्टेड नहीं है, सामने वाला व्यक्ति छींक रहा है, खांस रहा है, उससे सीधे सीधे वायरस हमारे शरीर में जाएगा। हमें मालूम नहीं कि सामने कौन सा व्यक्ति संक्रमित है। दूसरी सिचुएशन, जब हम अपने दोस्तों के और खास लोगों के बीच में बैठते हैं या परिजनों के बीच में बैठते हैं, हमको लगता है कि सब अच्छे हैं, किसी को लक्षण नहीं है, परंतु क्या हो रहा है कि उनमें से कुछ कैरियर भी होते हैं। वो यंग व्यक्ति हो सकता है, परंतु उसके बॉडी में वायरस है, वो छींकने खांसने में वायरस को अपने सामने वालों पर ट्रांसमिट करता है। हमारे पेरेंट्स ही हमसे संक्रमित हो सकते हैं, या कोई भी तो आपके दोस्त से। मैंने रोज, आप ऑन एन एवरेज हर दिन एक ऐसे परिवार के बारे में मुझे खबर मिल रही जो मुझसे जुड़े हैं, डॉक्टर हैं और दूसरे लोग हैं, दूसरे ऑफिशियल्स हैं, जो कि उनको मालूम चला कि दीपावली में उनके भाई बाहर से आए थे मिलने, दूसरे शहर से भोपाल आए, भोपाल आके उनको इन्फेक्शन हो गया। भाई अच्छा था, पर 3 दिन बाद ब्रदर को भी लक्षण आ गए। तो क्या होता है कि संक्रमण जब होता है तो एक व्यक्ति को खुद को भी नहीं मालूम होता है कि मैं संक्रमण करने की क्षमता रख रहा हूँ। इसलिए बिल्कुल चांस नहीं लेना है इसमें। हम सबको बहुत आवश्यक है, केवल मास्क पहने, तो अपने दो सगे भाइयों के बीच में भी मास्क हो तो सेफ्टी रहती है। हमको नहीं मालूम कि मेरा भाई अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में या अपने हॉस्पिटल में किसी से संक्रमित तो नहीं हो गया। अतः बहुत आवश्यक है कि इसको आप बिल्कुल प्रतिदिन, मैं देख रहा हूँ जो व्यक्ति मास्क नहीं पहना उसको तो बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और बचना है तो आपको गारंटी मिलेगी प्रॉपर मास्क पहनने से। मास्क प्रॉपर पहन के रखें, आप साथ साथ अपना बचाव करिए, अपने हाथ का सैनिटाइजेशन बार बार करते रहिए। हाथों से इन्फेक्टेड सिक्रीशन टच होते हैं, उसको हम अपने मुंह में, आंख में, नाक में ले जाते हैं, यहाँ से संक्रमण अंदर जाता है। दूसरा, छींकने खांसने से संक्रमण फैलता है। जब छींके खांसे तो कफ एटिकेट्स का प्रयोग करें। जैसे आप खांसना चाहते हैं तो ऐसे खांसे, में खांसे, शर्ट के खांसे या कपड़ा रख के मुंह पे खांसे। इस तरह से हम संक्रमण फैलने से बचाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जो बार बार हम लोग पिछले 9 महीने में सुन रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट प्रोग्राम्स में और आपकी तरफ से, कि 6 से 7 फीट का डिस्टेंस कम से कम चाहिए, जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण ना पहुंचे। जब कोई छींकता है, खांसता है, तो वायरस के पार्टिकल, जो ड्रॉपलेट्स में वायरस रहते हैं, वो 5 से 6 फीट तक जाके फिर नीचे सेटल हो जाते हैं। तो दूरी बनाए रखने से संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। जी जी डॉक्टर अग्रवाल, यहाँ एक बात और आती है, कई लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना रहता है कि वो सुबह की सैर पर निकले थे, उस समय भीड़ नहीं थी इसलिए मास्क नहीं पहना। फिर दूसरा, कुछ लोगों को कहना होता है कि क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ तेज़ चलना होता है सैर के दौरान में और उनको इस तरीके का लगता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है मास्क लगाने से, हो सकता है बाद में उनकी स्थायी प्रॉब्लम बनकर रह जाए। तो क्या इस तरीके की कुछ संभावनाएं मौजूद रहती हैं क्या? जी हाँ, पहला सिचुएशन, जब आप घूमने जाते हैं, सिंपल वॉक करते हैं, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है मास्क ना लगाने की। मास्क जरूर लगाइए, अचानक कब कौन आपके सामने आ जाएगा, अपनी सेफ्टी बना के रखिए। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति जॉगिंग पे जा रहे हो, जो फास्ट रनिंग करते हैं, केवल वो फास्ट रनिंग के समय में N95 या टाइट फिटिंग मास्क लगाने से आपको सफोकेशन हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो जो लोग बाहर रनिंग करते हैं उनको मास्क नहीं लगाना चाहिए, या पतला मास्क कपड़े का लगा सकते हैं वो। जी जी, तो मतलब ये है कि या तो वो पतला मास्क कपड़े का लगाएं या उससे मास्क नहीं लगाएं। और भी कोई इस तरीके की डॉक्टर साहब मास्क को लेकर प्रिकॉशन की जा सकती है जिससे मास्क भी लगा रहे, वो अपना तेज़ी से चल भी सकें, या जो भी उन्हें सुबह का, क्योंकि ज़्यादातर लोग पब्लिक प्लेसेस पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, सड़क पर घूमते हैं, जिम में जाते हैं या पार्क वगैरह में जाते हैं, तो उनके लिए तो इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो कोई इस तरीके का कोई वैकल्पिक वो लोग व्यवस्था आजमा सकते हैं जिसमें वो अपनी एक्सरसाइज भी कर सकें, तेज़ भी चल सकें और एक सुरक्षित लेयर कोई रहे उनके चेहरे पर। डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करेंगे इस दिशा में आप? इसमें देखिए, मास्क ही सबसे सुरक्षित है। मास्क कई तरह के हो सकते हैं, कई जो आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें वो यूज करें। और मैं आपको फिर से सब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नॉर्मल एक्टिविटी में मास्क लगाने से कोई समस्या नहीं होती है। मैं डॉक्टर हूँ, रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट हूँ, रोज मैं पेशेंट देख रहा हूँ, और कई सारे मेरे पास पेशेंट इस तरह से आते हैं जो कि संक्रमित होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि बीमार है कि नहीं, अपना इलाज कराना चाहते हैं। जबकि मैं मेरे अस्पताल में कोरोना के पेशेंट एडमिट नहीं करता हूँ, पर ओपीडी में आते हैं तो मैं तो 2 मास्क पहनता हूँ, एक के ऊपर 2 मास्क ट्रिपल लेयर पहनता हूँ, दूसरे 2 पहनने से मुझे डबल प्रोटेक्शन मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन भर मैं बात करता हूँ फिर भी सांस नहीं फूलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मास्क लगाने से कोई आपको नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। हाँ, यदि बहुत तेज दौड़े तो वो तो गिने चुने लोग ही दौड़ सकते हैं, तो वो लोग अपना ट्रेडमिल पे जाएं। और जो व्यक्ति बहुत तेज ग्राउंड में दौड़ रहा है उसको वैसे भी संक्रमण, दूसरा व्यक्ति तो दूर रह जाएगा उससे। तो आम जिंदगी में हमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप अगर आपको अपने ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, बस में जाना है आपको,
तो आप ट्रेन में जाना है तो रेगुलर मास्क पहने, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको अस्थमा का जोर है या आपको श्वास रोक है तो उस केस में आपको अपनी दवाइयां भी लेते रहना चाहिए, जिससे आपको परेशानी ना हो। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे था। अभी हमने देखा और जो खबरें आती हैं उनके मुताबिक N95 मास्क कुछ ज़्यादा महंगा नज़र आता है बाकी की तुलना में, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ वही माना जाता है। N95 जी। मास्क ख़रीदना जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें किस तरीके से इसके बराबरी की सुरक्षा उपलब्ध हो सकती है? क्या करके वो लोग उसकी बराबरी की कोई सुरक्षा का इंतज़ाम कर सकते हैं अपने लिए? जी, देखिए काफी समय पहले प्रधानमंत्री जी ने हमसे सबको बताया था कि आप कोई कपड़ा लगा लें, अच्छे से गमछा लगा लें या ऐसे घर का बना हुआ कपड़े का मास्क लगा लें तो भी वो उतना ही इफेक्टिव रहेगा। बात ठीक है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के डबल मास्क पहन लीजिए। देखिए अभी ट्रिपल लेयर मास्क के बारे में आपने बताया, अभी 6 लेयर 5 लेयर मास्क भी आते हैं, 6 लेयर मास्क भी आते हैं। अतः मतलब है कि जितनी ज्यादा लेयर्स होंगे आपका हमारा प्रोटेक्शन का लेवल उतना बढ़ेगा। तो हम सिंपल 2 कपड़े अगर एक अपने घर में ही 2 या 3 ट्रिपल लेयर का कपड़े का मास्क बना ले, देखिए इसमें एक तरफ व्हाइट कपड़ा एक तरफ ब्लू कपड़ा है तो 2 लेयर तो इसमें बनी गई है। इसी तरह घर में आप 2 या 3 लेयर के कपड़े बनाएं, आप उसका आपका प्रोटेक्शन 3 गुना हो जाएगा। इनको गीले मास्क को ना यूज करें, इनको धो के सुखा सकते हैं। N95 को हम सुखा के दोबारा धो के यूज नहीं कर सकते हैं। उनको उसी तरह आप उनको घर में एक पैकेट में रख दिए, 4 या 5 दिन बाद उसको रीयूज कर सकते हैं जब वायरस उसमें से खत्म हो जाता है। ये तो इसमें सबसे सिंपल है, आप एक से ज्यादा कपड़े का मास्क लगाइए और घर के पूरा प्रोटेक्शन इस तरह पूरा अपने आप को कवर रखेंगे, तभी हमको गारंटीड प्रोटेक्शन मिलेगा। देखिए आंखें भी कवर हो तो अच्छा है, पर पूरे इस एरिया में साइड से भी जाने की जगह नहीं होना चाहिए, और ये तब जाके हम प्रोटेक्शन पूरा पाएंगे। जी 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 डॉक्टर प्रियनाथ अग्रवाल, आपने हमें समय दिया और हमसे महत्वपूर्ण बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना भोपाल में अग्रवाल अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रियनाथ अग्रवाल को, जिन्होंने साफ कहा कि चाहे जो हो जाए लेकिन मास्क बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने अपने पास डेली आने वाले केसेस के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रेखांकित की है, और वो ये है कि अगर 2 भाई भी एक घर के अंदर आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, उनके बीच का यदि फासला 6 से 7 फुट से कम है तो उन्हें भी चाहिए मास्क लगाएं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अलार्मिंग बात ये भी बताई है कि कई बार एक ऐसा व्यक्ति भी कोरोना का करियर हो सकता है जिस पर भले ही इम्यूनिटी की वजह से इसका वायरस असर ना करे, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले किसी कमज़ोर व्यक्ति को कोरोना अपना शिकार बना सकता है। पहले ही कहा गया था कि तापमान में कमी होने के साथ साथ कोरोना फिर असर पकड़ेगा, और कोरोना का ये पीक फिर से शुरू हो चुका है। तापमान गिर रहा है, बावजूद उसके लोग अगर मास्क लगाने से बचने की कोशिश करेंगे तो फिर तो ये बात समझ से परे हो जाती है। डॉक्टर फणींद्र शर्मा भोपाल के रहने वाले हैं। लोग रोज़ वो लगभग 8 से 9 घंटे तक कोविड पीड़ितों के बीच में पीपी किट पहनकर उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। हमने डॉक्टर फणींद्र शर्मा से भी जानना चाहा कि आखिर मास्क क्यों ज़रूरी है और उसे किस तरीके से पहना जाए। डॉक्टर फणींद्र शर्मा ने, जो MD मेडिसिन है, हमसे कहा, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। WHO द्वारा अभी कोरोना से बचाव का मास्क ही एक अहम तरीका बताया गया है, और मास्क को पहनते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें एक सिरा उसके नाक के ऊपर हो और निचला हिस्सा ठुड्डी के नीचे रहे, और हमेशा मास्क को हमें बैंड पकड़कर ही उतारें। पहनने और उतारने से पहले सैनिटाइज करें। एक N95 और सर्जिकल मास्क सबसे बेहतर होता है, 95% वायरस को रोकता है, शायद इसलिए इसका नाम N95 पड़ा। कोरोना वायरस का डायमीटर काफ़ी कम होता है, वो 0.12 माइक्रोन होता है, अतः इसे कपड़े वाले मास्क से रोकना मुश्किल है। अतः मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि मास्क को तरीके से पहनें और कोरोना से अपना बचाव करें। तो ये थे डॉक्टर फणींद्र शर्मा। इनसे पहले हमने डॉक्टर प्रियनाथ अग्रवाल को सुना, और दोनों ने इस बात पर ख़ास तौर से जोर दिया कि सुरक्षित मास्क पहनने में ही समय सबसे ज़्यादा भलाई है। और सच बात यह है कि मास्क की ज़रूरत इस बीमारी के प्रसार के समय से ही बताई जा रही थी, बावजूद उसके आज ये स्थिति आ गई है कि लोगों की लापरवाही के चलते अब उन पर चालान हो रहा है। और इस चालान के बाद भी, ये तथ्य जानने के बाद भी
कि यदि मास्क नहीं पहना तो ये बीमारी कितना ख़तरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। इन सब फैक्ट्स फिगर्स के बावजूद भी यदि लोग इस चीज़ के लिए लापरवाह हैं तो इस पर ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। लेकिन हाँ, एक बात की पूरी गुंजाइश रह जाती, वो ये कि कोरोना को आप पूरी ताकत के साथ अंदर घुसने का मौका दे रहे हैं, अपने शरीर में आने का, अपने परिवार के शरीर में जाने का, अपने आस पड़ोसियों को बीमार करने का, अपनी पूरी सोसाइटी को बीमार करने का, अपने पूरे शहर को प्रभावित करने का, राज्य को प्रभावित करने का, और यहाँ तक कि पूरे के पूरे मुल्क को खतरे में डालने का जोखिम आप उठा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मास्क पहनने की बात नहीं है, मास्क पूरे समय लगा कर रखना है, क्योंकि फिलवक्त कोरोना का कोई वैक्सीन अभी नहीं आया है। जब तक दवाई नहीं आती तब तक मास्क लगाना, सही तरीके का मास्क लगाना और सही तरीके से मास्क लगाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो ये है मास्क की ज़रूरत, और ज़रूरत इस बात की कि किस तरह सही मास्क का चयन किया जाए। ध्यान रखिए कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा मामला है, आपके अपनों की ज़िंदगी और सेहत से जुड़ा मामला है। इसमें न लापरवाही करें और ना ही कंजूसी, क्योंकि कोरोना वो महामारी है जिसमें आपके ज़रा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।